विधानसभा चुनाव बहिरागत के विरोध में जीता था तृणमूल ने। भाजपा को करार दिया था गैर बंगाली। सर पर है संसदीय चुनाव। राज्य की 42 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किया ममता ने ब्रिगेड में। 3 बहिरागत थे प्रत्याशियों की सूची में। इनमें शामिल है क्रिकेटर कीर्ति आजाद का नाम। मोर्चा संभाला है उन्होंने दुर्गापुर बर्दवान क्षेत्र में। अब विपक्ष घेर रहा है उन्हें और ममता को सफाई देनी पड़ रही है उन्हें। क्रिकेट वर्ल्ड कप की कर रहे हैं चर्चा। विजेता टीम में शामिल रहे थे कीर्ति। प्रत्याशी बनते ही भाजपा ने घेरना शुरू कर दिया ममता को। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, गुजरात से आए यूसुफ पठान, बिहार से आए शत्रुघ्न सिन्हा, दिल्ली से आए कीर्ति आजाद, क्या ये नहीं है बहिरागत? प्रार्थी बनते ही पहुंचे बर्धमान। आज सक्रिय रहे दुर्गापुर, कई मुद्दों पर दी सफाई, रखा अपना पक्ष मजबूती से, सीधा पूछा जवाबी प्रश्न। जब उन्होंने जीता था वर्ष 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो क्या खुशी नहीं मनी थी पश्चिम बंगाल में? BR अम्बेडकर संसद में गए थे बंगाल से। अटल बिहारी वाजपेयी सांसद बने थे ग्वालियर लखनऊ से। नरेंद्र मोदी चुने गए वाराणसी से। यही तर्क देती है भाजपा। तृणमूल की 3 सीटों पर है गैर बंगाली प्रत्याशी। यही है विधानसभा और संसदीय चुनाव का फर्क। सुनिए क्या कहा कीर्ति आजाद ने। एसोसिएशन में थे उस समय कुछ घूस वगैरह ऐसा हुआ था जिसके लिए आपको बर्खास्त किया गया था। ये लेफ्ट से लेके बाकी विरोधी लोग आपके खिलाफ उठा रहे हैं। ये तो आप ऐसा कीजिएगा, 15 मार्च 2015 कीर्ति आजाद का प्रेस देख लीजिएगा, जिसमें अब तो हमको नहीं बोलना चाहिए, अब तो स्वर्गीय हो गए, दिवंगत हो गए अरुण जेटली जी। मेरा कागज़ नहीं था, सरकारी कागज़ था, जिसमें 4000 करोड़ का घोटाला DDCA में था, जिसकी आवाज़ हम उठा रहे थे। और ये जो आपके CPM वाले हैं और ये BJP वाले हैं, ये मुँह और मसूर की दाल, हमने भ्रष्टाचार उजागर किया, हमको निकाल दिया। इनसे बोलो एक प्रमाण देकर आए, अगर इसने माँ का दूध पिया है ना, एक प्रमाण देकर आए। मेरे ऊपर, मेरे बाप के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर एक पैसे का घोटाले का कोई लेकर के आए तो हम समझेंगे। अमित मालव का ट्वीट किया है कि आपका पिताजी हिंदू बंगाली विरोधी थे और बंगाली को उन्होंने वहां से भेज दिया था। ऐसा कुछ संगीन ट्वीट किए और साधारण से आपका पिताजी का भी कंपेयर किया। आपको एक चीज बताइए, ये अमित मालविया क्या आदमी है, इसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। देश भर में दर्जनों केस इसके ऊपर चल रहा है डिफेमेशन का। ये 15 जगह तो ये माफी मांग चुका है। यह आदमी मानसिक रूप से असंतुलित हो गया है, मेंटली डिरेंज हो गया है। ये इसको मालूम नहीं है कि क्या बात कर रहा है। कोई सच्चाई नहीं है, कहीं कोई प्रमाण नहीं है, कहीं कोई केस नहीं है, कहीं कोई FIR नहीं है, कहीं कोई कन्विक्शन नहीं है, कहीं कोई आवाज़ नहीं है। और यह आदमी अपनी सोच रखता है और उस सोच को रखकर कुछ भी किसी को बदनाम करता है। ये है भारतीय जनता पार्टी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट। अब आइए कुछ देखते हैं खबरें फटाफट। CAA लागू होने की खुशी में भाजपा कर्मियों ने आसनसोल शहर में निकाला जुलूस। बैंड बाजे के साथ जमकर खेली गई होली। नेतृत्व किया भाजपा प्रदेश कमेटी सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी ने। मीडिया कर्मियों के सामने किया दावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसे करते हैं पूरा, यही है मोदी की गारंटी। उन्होंने कहा, अब की बार 400 पार, एक अंक में सिमट कर रह जाएगी तृणमूल। बांकुड़ा के मेजिया थर्मल पावर स्टेशन के CSP में हुई दुर्घटना। एक और कर्मचारी की चढ़ गई बलि। 45 वर्षीय तापस राय थे स्थानीय युवक। कर्मियों में है शोक भी और आक्रोश भी। सहकर्मियों का दावा है प्लांट में बदली गई है कई ठेका कंपनियां, लेकिन हादसों की संख्या में नहीं आई कोई कमी। ठेकेदार DVC अधिकारियों के स्तर से नहीं हो रही कोई पहल। सुरक्षा के अभाव के कारण बढ़ रही हैं दुर्घटनाएं। CAA लागू होने की खुशी में भाजपा ने पुरुलिया शहर में मनाई होली। नेतृत्व किया सांसद सह प्रार्थी ज्योतिर्मय महतो ने। उन्होंने किया दावा, यही है नरेंद्र मोदी की गारंटी। उन्होंने कहा था कि CAA लागू होगा ही। उन्होंने कहा, जब संसद में बन रहा था यह कानून, लोकसभा में भाग गए थे तृणमूल सांसद। जिहादी समर्थक तृणमूल ने
पूरे प्रदेश में की थी तोड़फोड़। सरकारी संस्थानों, मंदिरों, भाजपा कर्मियों के घरों में लगाई गई आग, लेकिन पूरे देश में लागू हो गया कानून। पुरुलिया से तृणमूल प्रार्थी सह पूर्व मंत्री शांतिराम महतो ने कहा, राज्य में नहीं लागू होगा CAA। मुख्यमंत्री ने पहले ही कर रखी है घोषणा। पुरुलिया के विकास के लिए लगातार सक्रिय है राज्य सरकार। खोले गए हैं मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, बुनियादी सुविधाओं में की गई है वृद्धि। लेफ्ट फ्रंट सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ था विकास। संसदीय चुनाव में जीत होगी तृणमूल की। रानीगंज में CPM समर्थित 12 जुलाई कमेटी ने किया आंदोलन। 5 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों, शिक्षकों ने NH 60 किया जाम। शहर में निकाली गई रैली। रानीगंज बस स्टैंड के सामने की गई प्रतिवाद सभा। कमेटी कन्वेनर हीरक गांगुली ने किया नेतृत्व। विमल गोस्वामी, दिव्येंदु मुखर्जी भी रहे मौजूद। बुदबुद थाना के रणडीहा में दामोदर नदी किनारे फिल्म शूटिंग की अभिनेता देव और यीशु ने। बांग्ला फिल्म खदान की हुई शूटिंग देखने के लिए उमड़ी प्रशंसकों की भारी भीड़। बीच नदी में हुई शूटिंग। दोपहर बाद पैकअप कर निकल गए दोनों अभिनेता। किसी से बात नहीं की देव ने, लेकिन दूर से ही उन्हें देख उत्साहित थे उनके समर्थक। बने रहे आर्थिक धारा के साथ। आर्थिक धारा यानी अपनी माटी अपनी थाती।